एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बड़ों को मेरा प्यार रहा पहला, छोटों को मेरा प्यार रहा आशीर्वाद। अभी मैं अपना उससे स्टार्टिंग करी हूँ शाम के टाइम से, और अभी मैं आ रही हूँ छत पे से। मैं इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैं छत पे लेके आई हूँ अपने लिए नमकीन एंड मोटू पतलू, और ये मैं लेके आई हूँ अमरूद और एप्पल, मतलब अमरूद और सेब लेके आई हूँ खाने के लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और डुग्गू तो गई मम्मी के साथ घूमने के लिए, बाकी मैं आज घर ही पे हूँ। मैं डुग्गू को लेके नहीं गई। और दिन ऐसा होता था मैं जाती थी पढ़ाई में घर को। मैंने कहा इतनी गर्म हो रही है ना, मतलब उस साइड पर आती हूँ। इस साइड बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, सही में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी मैं आ रखी हूँ छत पर, और अभी थोड़ा कमरे की भी सफाई करनी थी। बट मतलब डेली ऐसा होता है ना, मैं कमरे की सफाई करती हूँ यार, पर फिर वैसे हो जाता है मेरा कमरा, फिर वैसे हो जाता है। और अभी मैं यहाँ पर थोड़ा एप्पल खाऊंगी। बाकी पापा काट रहे हैं प्याज एंड लहसुन बड़ी की सब्जी बनाने के लिए। पापा अभी से काटने लग गए। और आजकल मेरे चेहरे पे देखो कितने सारे दाने हो गए, बहुत दाने हो गए। ये कह रहा था ना, मैं बीच में अपनी मम्मी के घर गई थी ना, तो मैंने वहाँ पर आम खा लिया था, तो आम खाने से हो गए हैं। जब मैं अपने वहाँ भी आम खाती हूँ ना तब भी हो जाते हैं, बट मैं अपने वहाँ आम नहीं खा रही थी, हम ले भी नहीं रहे थे। पर मेरी मम्मी ने लिया था ना, और कहते हैं ना कि मम्मी ऐसे होते हैं ना जो अपने बच्चों को, मतलब कुछ भी अगर अच्छा लगे ना। पर मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे चेहरे पर दाना हो जाता है ना, पर मैं खाने के बिना भी नहीं रह सकती, तो मैं खा ही लेती हूँ। मेरे गर्दन पर भी हो गए, मेरे फेस पर भी हो गए। जैसे आजकल इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत गर्मी हो रही है, जो कि पसीना हो जा रहा है बार बार, और पसीना रुक जा रहा है। इतनी बार हम चेहरा धोते ना बार बार, तो जैसे ना मेरे चेहरे पे दाना हो जाते हैं पसीने के, उससे बहुत ज़्यादा। यहाँ तो मतलब इतनी गर्मी हो रही है, सदगर्मी बोलते हैं ना, सदगर्मी, वही सदगर्मी है अभी इस टाइम पे यहाँ पर। लेकिन गाँव में इस टाइम पर पता ठंड होने लगी है, बहुत ठंड होने लगी होगी। वहाँ 2 महीने या मई या जून में गर्म होता था। तो मेरे जब मैं गाँव में रहती थी अपने शादी से पहले, तो मेरे बहुत कम होते थे, मतलब मई जून में कुछ हो जाते थे, जैसे पसीना वगैरह रुक गया। बट यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पसीना अभी भी मुझे इतना सारा पसीना हो रहा है, देखो। और मेरा चेहरा भी बहुत ऑयली टाइप का है ना, तो इसलिए हो जाता है। तो अभी मैं खाती हूँ अमरूद और सेब। बाकी डुग्गू तो गया घूमने। डुग्गू को ऐसा होता है ना, एक बार पापा लेके गए घुमाने, तो डुग्गू वहाँ पर पापा को बहुत ज़्यादा परेशान करा था। मतलब डुग्गू की आदत क्या है, वो सीधा भाग जाती है, गाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी। ऐसा होता है ना कि जैसे जो पिंजरे से जानवर होते हैं ना, जानवरों को पिंजरे से जब खोलते हैं ना, जब वो सीधा भाग जाते हैं, मतलब जब उनको बंद से जब भाग जाते हैं, जैसे जेल में बंदा रहता है ना, तो उसके बाद वो भाग जाता है। वही डुग्गू का भी हाल है। सब हमें बोलते हैं कि जंगली बंदर की तरह भगता रहता है, मतलब ये बात सही भी है, जंगली बंदर की तरह भगता रहता है। इतना पसीना हो गया ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना हो गया सुबह। तो अभी देखिए इतना पसीना हो गया, चुन्नी लेके आए, चुन्नी से सब करते हैं। ऑयली हो गया। तो अभी मैं खाती हूँ सेब और अमरूद, फिर मिलती हूँ थोड़ा देर के बाद। अपने कमरे की सफाई करते हुए दिखाती हूँ आपको, थोड़ा बहुत जो सेट करनी है चीज़ें वो दिखाती हूँ, फिर मिलती हूँ। यहाँ पर ना फिर से मैं अपने रूम की सफाई करने लग गई। और मेरी रूम की सफाई हफ्ते में एक दिन तो पक्का होती है। किसी दिन अलमारी की, किसी दिन ड्रेसिंग टेबल की, किसी दिन बेडरूम की, और किसी दिन मेरे बेड के जो पीछे सिराने हैं उसके नीचे की। तो मतलब ऐसी चीजें फैलती रहती है। और यहाँ पर मैं डुग्गू की चीजें रख रही थी यहाँ पर। और ये ना मैंने इसके लिए पापे लिए थे, जो कि मतलब ना सूजी वाले थे पापे। वैसे हम बंदी वाले लाते हैं, पर ये सूजी वाले पापे थे। डुग्गू ने जिद करी खाने के लिए, पर अब खाने रही, बहुत ज्यादा मोटे हैं, मतलब चाय में भिगाने बहुत देर के बाद जो है भीग रहे। तो यहाँ पे ना डुग्गू जिद करती, कभी ये खाना, कभी वो खाना, कभी वो खाना। तो मैं ऐसे ना गुस्सा कर रही थी, मैं ऐसे तो एक चीज निकाले, बार बार चीजें फैला मत। तो वहाँ पर ना फिर मैं अपने कमरे की करने लगी सफाई। सबसे पहले तो यहाँ पर जहाँ पर हम कंप्यूटर रखते हैं, इसके ऊपर से तो सारी चीजें यहीं पर रखी जाती है। पानी से बोतल से लेके सारी चीजें हम यहीं पर रख देते हैं, क्योंकि कहीं जगह नहीं मिलती। और ये मेरा छोटा सा डब्बा, जो कि इसमें ना छोटी मोटी चीजें, दवाई से लेके, और एक भगवान जी की फोटो थी, ये रख दी मैंने। और बाकी दवाई से लेके, पर्चे से लेके वो होते हैं। और यहाँ पर डुग्गू ने अपनी दवाई की शीशी खोल दी। अगर आप मेरे बेटे की दवाई देखोगे ना, तो बहुत सारे पन्नी में मैंने इतनी बात रखी ना, अभी फेंक भी दी, और अभी बहुत सारी रख दी, क्योंकि हर हफ्ते हर महीने बीमार होता है। कभी इसको बुखार आता है, तो कभी कुछ हो जाता है, तो इसको मुझे इसे दिखाना ही पड़ता है। और फिर यहाँ मुझे ये दवाई मांग रही थी, फिर मैंने इसको थोड़ा दवाई पिला दी यहाँ पर। और उसके बाद ना मैं ये दवाई फिर से अपने ड्रेसिंग टेबल में रखने लगी, क्योंकि मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है तो खाली खाली सा है। जो मेरी श्रृंगार वगैरह सामान आधा मैंने अपनी अलमारी में रखा है, छोटे से जो लॉकर सा होता है ना, तो वहाँ पर भी मैंने अपना श्रृंगार का जो है सामान रखा है, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल को डुग्गू बार बार खोल देती है, और वहाँ से ना मेरा सामान फैलाने लगती है, निकाल देती है। बट अलमारी में ना वो नहीं जा सकती, मैं लॉक कर देती हूँ, तो उसे समझ नहीं आता। तो यहाँ पर ना वो फिर से मुझे कभी कह रही है कुरकुरे खाना, बट इसमें मिर्ची थी। यहाँ पर ये मम्मी की फ्रेंड आई थी, तो वो डुग्गू लेके आई थी, तो इसमें ना मिर्ची होती है, वो खाती नहीं है, बट उसको जबरदस्ती था कि मुझे खाना है करके। फिर उससे मैं यहाँ पर फिर गुस्सा कर रही थी, मैं कह रही है नहीं खाना, ये दोनों चीजें खा लो। नहीं,
और उसके लिए इतने सारे चिप्स रहते थे ना, पूरे कमरे में जो है चिप्स ही चिप्स रहते हैं, क्योंकि जो भी बाहर जाता है वो डुगोरे लेके आता है। और होता है ना घर में एक बच्चा होता है तो उसके लिए सारे जो भी चीज़ लेके आता है तो एक ही का होता है, तो वो भी खा नहीं पाती डुगू। मतलब डुगू एक 5 रुपये का चिप्स का पैकेट अकेले नहीं खा पाती। और ये हिमालय वाला जो किटन है जिसमें रखा है मैंने, ये इसको इसके नामकरण पर मिला था। 2 मिले थे इसको, एक नामकरण पर मिला था, एक इसके होने के 2-3 दिन बाद ही इसके पापा के ऑफिस से मिला था, उनके फ्रेंड ने दिया, पता नहीं किसने दिया। बट और यहाँ ने इसने पूरे मुंह पे जो है काजल लगा था, मैंने इसकी आंखों पे काजल लगा था, पूरे मुंह पे फैला दिया था, जिसने बंदर ऐसा बन गया था। तो यहाँ पे मैं इसका ना चेहरा सही कर रही थी और मैंने सोचा इसका ना चेहरा जो है साफ कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पर साफ कर दी। फिर मैं अपनी चीज़ें जो है समेटने पर लग गई यहाँ पर। और यहाँ पर इसके टेडी बियर, इनसे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, रोज़ नहलाती हूँ, सोचती हूँ उनको बेड में अंदर रख दूंगी, बट फिर मैं सोचती हूँ चलो बच्चा है ये खेलेगा, इनसे अपने आप खेलेगा, फिर रख देती हूँ। तो ये चीज़ ये ना इसको कंडी ऐसे लेके चलता रहता है। हमारे गांव में ऐसा होता था ना पहाड़ियों में, मैंने तो नहीं देखा खैर, बट जब कोई बेटी उनको संग्रांद दे जाता था मतलब त्योहार, तो कंडी लेके जाते थे, इसी में सामान भर के ले जाते थे। कहते जैसे पूरी वगैरह होती थी तो इसमें लेके जाते थे, बैग यूज नहीं करते थे। तो यहाँ पर फिर से मैं अपनी चीजें समझ रही हूँ। यहाँ पे इसको माला मिल गई, एक इसके पापा की रिसेप्शन की पार्टी की माला था और एक से हमने पिछले साल खाना बनाया था तो उसकी माला थी। फिर इनको ये लेने लग गई, मतलब ये चीजों को बार बार फिर समेटे जा रही फिर रख जा। और यहाँ पर एक था जो पानी गर्म करने वाला जग होता है ना, वो था जो कि इसको एलआईसी में तो मिला था, एक भाप लेने वाली मशीन थी। तो ये वाला ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।